हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम रोटेशनल मोशन का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी प्राइमरली इन कंटेक्स्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, हम उस कंटेक्स्ट में समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि रोटेशनल मोशन के जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होते हैं, इनका इक्वेशन क्या होता है, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन वेरिएबल्स का हमारे बाकी वेरिएबल्स में के साथ क्या रिलेशन होता है, जैसे लीनियर वेलोसिटी के साथ, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। लेकिन अब शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो जो किताब में डेफिनेशन है उसके हिसाब से, जब भी एक रिजिड बॉडी, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अराउंड इस तरीके का मोशन करे कि उस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल उस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा हो और सभी का सेंटर, उनके मोशन का सेंटर उस एक्सिस पे लाई करता हो। तो लेट्स गो एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक रिजिड बॉडी क्या है, और ये डेफिनेशन फिर क्लियर होगी। रिजिड बॉडी कोई इस शेप की बॉडी है। इस शेप की बॉडी पे दो पार्टिकल्स ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डी, ये कांस्टेंट हो, ये बॉडी कोई भी मोशन करे, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठेठ हिंदी में कहें तो ठोस बॉडी। अब ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करे, उसमें भी दोनों तरीके के ट्रांसलेशनल, चाहे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन करे, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या इसका पाथ कर्व्ड हो। ये बॉडी आप इमेजिन करिए, कोई सिलेंडर हो, कोई कोन हो, कोई स्फीयर हो, इस तरीके की बॉडी जिसके कोई भी दो पार्टिकल्स आप उनको पिक कर लीजिए, आप उनको स्ट्रेट लाइन में भेजेंगे, तभी भी उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। आप उनको थोड़ा सा कर्व पाथ में भेजेंगे, तभी भी उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो ऐसी बॉडी जिसपे कोई भी दो पार्टिकल्स आप पिक करिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहे इन एनी टाइप ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। अब आते हैं अपने उस वाले डेफिनेशन पे रोटेशनल मोशन के। ये बॉडी एज्यूम करते हैं कि ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये बॉडी एक रोटेशनल मोशन करे, एक इस तरीके का मोशन करे कि हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन कर रहा हो। एंड ये जो सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, इन सर्कुलर मोशन में, अब जैसे इस पार्टिकल का इसके साथ ये जो रेडियस है, ये मान लीजिए अगर R2 है, ये रेडियस जो है वो R1 है, तो इनके जो रिस्पेक्टिव सेंटर्स हैं वो सेंटर्स तो यहीं पे लाई करें, भले ही उन सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो डिफरेंट हो। तो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन कि रिजिड बॉडी का वो मोशन जो कि एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और वो हर पार्टिकल, उस बॉडी पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल उस एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन कर रहा हो, और वो जो एक्सिस है वो एक्सिस पे ही इन सर्कुलर मोशंस का सेंटर लाई करता हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इमेजिन करिए, वो हमने हुपला वाला एग्जांपल लिया था। बॉडी अगर इस तरीके से घूम रही है, रोटेट कर रही है, और एक्सिस कहीं मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसके अराउंड स्ट्रेट लाइन है, तो हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, जैसे बॉडी इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन कर रही है और एक्सिस जो है वो यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, तो हर पार्टिकल इस बॉडी के इस एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और इनका जो डिस्टेंस, जो रेडियस है, वो डिफर कर सकता है। रेडियस इनका चूंकि डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट जो है ये R1 डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट जो है वो R2 डिस्टेंस पे है, तो इनका डिस्टेंस
इस एक्सिस से दूर है, तो इसलिए उनका जो सर्कुलर मोशन का जो कर्वेचर है वो डिफरेंट हो सकता है, दैट इज फेयर। लेकिन कुल मिला जुला के ये सारे पार्टिकल्स जितने हैं वो इसी एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स, अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस बॉडी को हिंज्ड होना जरूरी है फॉर अ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन करने के लिए या रोटेशनल मोशन करने के लिए इस बॉडी का हिंज्ड होना जरूरी है, एक पॉइंट पे हिंज्ड होना जरूरी है? तो आप समझ सोचिए कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं, वो जब नीचे चलती है तो क्या वो किसी जगह पे हिंज्ड रहती है? वो रोटेट भी कर रही है। तो जरूरी नहीं है किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन करने के लिए हिंज रहना, किसी एक जगह पे रोटेशनल मोशन करने के लिए उस बॉडी का हिंज्ड रहना, किसी एक जगह पे बंधे रहना, पाइवटेड रहना, वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि ये बॉडी हिंज्ड है। जैसे कई न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये होगा कि ये एक बॉडी थी जो हिंज की गई इस पॉइंट से, इसको यहाँ पे एक फोर्स दिया गया, तो आप बताइए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी या इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। देयर वुड बी क्वेश्चंस लाइक दिस। तो प्राइमरली मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर मूविंग अराउंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये बॉडी कहीं हिंज्ड है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, रोटेशनल मोशन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि बॉडी हिंज हो। अगर यहाँ तक हम क्लियर हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है, हिंज करना जरूरी नहीं है रोटेशनल मोशन के लिए, तो अब थोड़ा सा रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स वाले पीस पे चलने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं रोटेशनल मोशन में। तो फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है, डिस्क है, ऐसे है, और उसका ये एक्सेस हम एक्स एक्सिस पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल यहां पे कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू करता है और वो यहां पे आ जाता है। तो इस पार्टिकल ने कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर अगर हम एस मानते हैं या डेल्टा एस कह लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो चेंज है वो डिस्टेंस वाइज, लीनियर डिस्टेंस वाइज डेल्टा एस है, तो एंगुलर डिस्टेंस भी इस बॉडी ने कवर किया है। द फर्स्ट टर्म, हम जो पहला टर्म अब बात कर रहे हैं वेरिएबल, वो बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्टेंस की। एंगुलर डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक टी टाइम में आता है, तो अगला जो वेरिएबल हो सकता है वो हो सकता है कि भाई किस एंगुलर वेलोसिटी से आता है, ये किस एंगुलर वेलोसिटी से आता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये सारी बातें हमारी सर्कुलर मोशन में हुई हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि दिस इज ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या हुआ? ओमेगा इज नथिंग एल्स बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज जो है वो ओमेगा है या एंगुलर वेलोसिटी है। ये जो वैल्यू है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज है, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मेरा ये डेल्टा टी टेंड करे जीरो की तरफ, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, उस मोमेंट की वेलोसिटी मिलेगी, तो हम उसे कहते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस। उस समय की, जैसे हम कहें कि इस क्षण ये इसकी कितनी वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी कैसे आएगी? ये आएगी आपका, ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, इसमें आपका डेल्टा टी जो है वो टेंड करे जीरो की तरफ, या डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो बात हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। अब उसी की तरीके से तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का।
घरों में जब भी फैन शुरू होता है तो पहले धीरे धीरे चलता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है। कुल मिला जुला के हो क्या रहा है, उसकी रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होती है, जब तक वो कांस्टेंट नहीं होता है तब तक वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आपका ये जो ओमेगा है डी ओमेगा बाई डी टी, दिस विल गिव यू योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने 3 टर्म समझा। पहला टर्म था वो था हमारा एंगुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, द सेकेंड टर्म वाज एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और जो तीसरा टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय रेट ऑफ चेंज है। तो इसमें भी 2 तरीके के हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस हो सकता है और एवरेज एक्सेलरेशन हो सकता है। तो अब हमने जब ये समझ लिया है कि देयर आर 3 क्रिटिकल वेरिएबल्स, प्राइमरली एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अब हम चलते हैं और इनका कुछ एनालॉजी ड्रॉ करते हैं अपने नॉर्म। आपको याद होगा जब भी बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करती है तो लॉज ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और टाइम t लगता है। उसी तरीके से एक और जो इक्वेशन है वो है डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। और तीसरा जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s जो है वो डिस्टेंस है। क्या इसी की का एनालॉजी हमारे रोटेशनल मोशन के जो वेरिएबल्स हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? तो हाँ, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कैसे, उसके इक्वेशंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी के लिए हमारा क्या था, ओमेगा था, तो ओमेगा फाइनल ओमेगा, इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा विच वाज आवर एक्सेलरेशन, और कितने टाइम में, t टाइम में। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू t, ये एनालॉजी बनी। यहां से बनाते हैं डिस्टेंस, थीटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू u क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम t प्लस हाफ इनटू अल्फा t स्क्वायर, इसका एनालॉजी। और तीसरा केस क्या बनता है, v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी इज स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, राइट। ये 3 एनालॉजिकल इक्वेशंस बने हैं जिनको हम यूज करेंगे और इनके अराउंड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इनको हम यूज करेंगे और इनके अराउंड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। हमने सर्कुलर मोशन में ये भी समझने की कोशिश की थी, जो हमने थोड़ी देर पहले ये भी इक्वेशन निकाला था। मैं इसे रब करता हूं, जहां पे एक आर्क शेप में जब बॉडी मूव कर रही है और ये हमारा डेल्टा एस था, ये डेल्टा थीटा था और ये आर रेडियस है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, राइट। अब हम दोनों तरफ इसे डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को,
तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा आर, और ये जो है ये कौन सी वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इसके बारे में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ढेर सारी बातें की हैं। दिस वेलोसिटी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो v टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिमिलरली आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी टी आर अल्फा आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एनालॉजी तो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, लेकिन यहाँ पे जो चीज ध्यान देनी है, और मैं फिर से आपको सर्कुलर मोशन के वीडियो पे को रिकलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपने ये डिड्यूस किया था कि दिस इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, जिसे या आर हम कहते थे या नॉर्मल भी कहते हैं, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बी डी वी बाई डी टी। ये एक्सेलरेशन जो है वो हमारा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं ऊपर राइट करता हूँ। जैसे हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या जो रेडियल एक्सेलरेशन था उसका क्या वैल्यू निकाला था, दैट वाज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है डी एक्सेलरेशन डी वी टी बाई डी टी, ये है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन, जिस हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जब भी हम बात करते हैं तो उस समय हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम लोग बार बार यही बात कह रहे थे कि बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, स्पेशली रोलिंग के केस में, तो जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो ये थी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी हम बार बार बात कर रहे थे, हम रेडियल वेलोसिटी वगैरह की बातें नहीं कर रहे थे। प्लीज वो चीज ध्यान रखिएगा, या रेडियल एक्सेलरेशन की बातें हम नहीं कर रहे थे। तो इफ दिस इज द स्टफ, हमने क्या किया, हमने पहले तो समझा कि रिजिड बॉडी क्या है, फिर उसे रोटेशनल मोशन के इक्वेशन में, रोटेशनल मोशन के कंटेक्स्ट में डालने की कोशिश की, और फिर हमने वो इक्वेशंस लिए हैं, इनके अराउंड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। एक चीज मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो कंफ्यूजन होता है इस थीटा के यूनिट को लेके। ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, इस एंगुलर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं रेडियन में, एंगुलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन रेडियन। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन है उसे, या इस चीज को ऐसे समझिए कि बॉडी यहां से चलना शुरू करती है, घूम के जब आती है तो दिस इज व्हाट इट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये जो पाई है ये रेडियन में है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास ओमेगा थीटा की वैल्यू डिग्री में दी रहेगी। यूजिंग दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को यूज करके उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। यही एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे। अभी फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमने जो समझा है वो है रिजिड बॉडी क्या होती है, हमने वेरिएबल समझे, 3 तरीके के वेरिएबल्स, और फाइनली उन वेरिएबल्स के बीच में ये जो इक्वेशन लिखा है, इन इक्वेशंस को हमने समझा है, एनालॉजी ड्रॉ की है। फाइनली हमने इनका रिलेशन निकालने की कोशिश की है कि अगर ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ये v कौन सा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा है तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इज इट सेंटर, वो जो रेडियल एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन है, या जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो गिवन दैट वी आर स्लोली बिल्डिंग द केस अराउंड इट। अभी ये तो बहुत ही बेसिक है, इस पे तमाम चीजें और क्लियर होंगी जैसे जैसे आप इस पे न्यूमेरिकल लगाते जाएंगे। तो द नेक्स्ट चैप्टर, और वो है इन फॉर्मूले के अराउंड ढेर सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बेसिक से शुरू करेंगे एंड वी विल टेक इट टू द वेरी एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो होप यू हैव गेन्ड सम गुड इनसाइट फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।
I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you.